तो आई एम अ मैरिड पर्सन, मैं हूँ एमपी से, मेरी वाइफ है महाराष्ट्र से। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो खाने में ना तेल और मिर्च बहुत डालती है। इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक और पाइल्स एक साथ होगा। पता नहीं लगेगा कहाँ हाथ लगाऊं, कहाँ फूंक मारूं। और हार्ट अटैक ना जान से मार देता है। पाइल जीते जी। एक है जानलेवा, दूसरा गांड लेवा। वाइफ को कुछ नहीं कर सकते आप चांद तोड़ के ले बोले कि धनिया तो भूल ही गए। डिस्काउंट मिल जाए कुछ भी उठा लाती है वो। कभी कभी तो मुझे डाउट होता, मेरे माथे पे नहीं लिखा था 40% ऑफ। एक बार सेल लगी थी, वो पेडिग्री ले आई वहां से बोरा भर के। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तुम पेडिग्री ले आई बोरा भर के, हमारे घर में कुत्ता है भी नहीं। तो उसने मेरी तरफ देखा, बोलती है। नाउ आई डोंट क्वेश्चन माई वाइफ, नेवर। लेकिन छोटी छोटी बातों पे ना नाराज हो जाती है वो। जैसे बहुत छोटी छोटी बातों पे, जैसे मैं घर पे ना इंस्टा ज्यादा देखता हूँ, तो एक दिन मुझे डांटने लगी वो कि इस सेक्स के टाइम कौन देखता है इंस्टा, वो भी मंजू की प्रोफाइल। बाई है हमारी। और इंस्टा से मुझे यही प्रॉब्लम है यार, इंस्टा में पता है ना क्या होता है कि कंपैरिजन बहुत होता है। किसने पोस्ट डाल दिया कि कंप्लीटेड मुंबई मैराथन, मेरी वाइफ देखा देखी कर रही है, देखो तुम कुछ क्यों नहीं करते। मैंने कहा ये जो गलतफहमियां तुमने पाल रखी हैं इनको दिमाग से निकाल दो। मैराथन से सिर्फ दौड़ने का स्टैमिना बढ़ता है, नहीं काम आएगी मैराथन की जीत, चाहिए शिला जीत। वही गंगाधर को शक्तिमान बना सकता है। और इंस्टाग्राम पे बहुत प्रेशर नहीं है इंग्लिश में टाइप करने का। मेरी थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग है, तो मैंने अपने दोस्तों को एक दिन बोल दिया, मैंने कहा देखो, मैं सबको इंटीमेट कर दिया कि आज शाम को देखो पार्टी आना है ना। कोई आया ही नहीं पार्टी में, तो मैंने पोस्ट डाला इंस्टा पे कि आई एम इंटीमेट विथ ऑल माई फ्रेंड्स, स्टिल नो वन इज कमिंग। स्पेलिंग थी CUMING। कुछ भी वाहियात पोस्ट डाल देते हैं लोग इंस्टा पे, देखो उसमें टैग भी कर सकते हैं आपको। एक पोस्ट था कि टैग अ फ्रेंड हु डोंट वेयर अंडरवेयर। एक ने मुझे टैग कर दिया उसमें। लोग मजाक उड़ाने लगे यार मेरा। मैं कहा बदला तो मैं लूंगा, तो मैंने उसी पोस्ट में उसकी वाइफ को टैग कर दिया। और तुक्का सही निकला। अभी चल रहा है फैमिली कोर्ट में। तो मेरी वाइफ बेसिकली MBBS है और वो ना PG की तैयारी कर रही है, तो उसकी ना सुना सुना के पढ़ने की आदत है कि ना, तो उसने हमारी बाई को पकड़ लिया कि इस बीमारी में ये सिम्टम ये इलाज, इस बीमारी में ये सिम्टम ये इलाज। बाई 10 दिन में काम छोड़ के भाग गई। इसलिए नहीं कि परेशान हो गई थी, अपना क्लिनिक खोल लिया उसने और बढ़िया चल रहा है। लेकिन देखो अधूरा ज्ञान अधूरा होता है, ठीक है ना। उसके क्लिनिक में ना एक अंकल आए, उनको उल्टियां हो रही थी, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिख दिया। वो तो टेस्ट में पता चला कि बच्चा 2.5 महीने का है। तो हमारी ना एक बेटी भी है 5 साल की, तो जब वो छोटी थी ना 6 महीने की थी, मेरी वाइफ बहुत कंप्लेंट करती थी, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फादर। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रात में बार बार उठते हैं, उनको बार बार सुलाना पड़ता है। बोलती थी दिन में भी मैं देखूं, रात में भी मैं देखूं। तो मैंने ना रात में अपनी बेटी को सुलाना शुरू किया, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब मैं सुलाता हूँ तो वो बार बार नहीं उठती, वो 10-10 घंटा सोती है। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि रिस्पॉन्सिबल फादर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी अफीमी तो चटानी होती है। फिर बहुत सोते हैं बच्चे। इनफैक्ट मुझे दाल खिलाने का काम दिया उसे, वो दाल नहीं खाती थी क्योंकि मेरा हाथ देखते ही मुंह खोल दे। पापा की गोद से किसी गोद में न जाए, पापा इतने पसंद आ गए उसको। और ऐसा बाप किसको पसंद नहीं आएगा जो रोज रात को हाई करके सुलाए। तभी तो बड़ी हो गई है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है कि बच्चे ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी सीखते हैं, नोटिस किया आपने। तो एक दिन मेरी बेटी अपनी डॉल के कपड़े उतार रही थी।
मैंने वाइफ को बोला रूम अलग करो इसका। मेरी वाइफ बोलती तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, पहले डॉल के कपड़े उतारेंगे फिर वापस पहना देंगे। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, लेकिन कपड़े उतारते टाइम ये नहीं बोलते हैं कि बेबी आज 69 करेंगे। 5 साल की मेरी बेटा, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी सिखा दो बच्चों को, कभी ये मत सिखाना कि झूठ बोलना गंदी बात है। उसके बाद जो मजे लेते हैं आपके वो। मेरा पड़ोसी, मैंने कहा अरे आइए आइए आप ही का वेट कर रहे हैं। बोले बाबा झूठ बोलना गंदी बात है। अभी तो बोल रहे थे घुसने नहीं दूंगा साले को। तो देखो सच बोलना सीख गई मेरी बेटी, बस अब कोई दोस्त नहीं बचा मेरा। और मैंने देखा बच्चों का फैसिनेशन रहता है खिड़की पे बैठने का, कहीं भी ट्रैवल करो, है ना। बहुत भीख मांगनी पड़ती लोगों से कि भाई साहब सीट दे दीजिए, बच्चे को बैठना है ना। और फिर बैठता तो उनका चालू हो जाता है नरेशन पूरा कि पापा पेड़, मैंने कहा हाँ बेटा। पापा बकरी, मैं कहा हाँ बेटा। पापा सूसू, मैं कहा हाँ बेटा। पापा हो गई। और अगर आपका बच्चा किसी दूसरे की सीट पे मूत दे तो वो सीट आपकी हो जाती है। अब तो घर से पानी पिला के ले जाता हूँ मैं बेटी को। थोड़ा ना पढ़ना भी सीख गई थोड़ा थोड़ा वो। तो एक बार हम ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे, वो खिड़की पे बैठी थी, तो बाहर जो भी दीवार पे लिखा था वो पढ़ रही थी कि ग में उ की मात्रा, प त रो ग। पापा ये गुपत रोग क्या होता है? मैंने टालने के लिए बोले बेटा मम्मी से पूछो। मम्मी के पास गई कि मम्मी ये गुपत रोग क्या होता है? मेरी वाइफ सैवेज है, उसने बोला बेटा पापा बताएंगे उनको है। और आप देख रहे हैं आजकल टैंट्रम्स बहुत बढ़ गए बच्चों के, नहीं? हाँ, मेरी बेटी बोलती कि पापा मुझे ऐसी डॉल दिलाओ जिसका मैं पेट दबाऊं तो उसमें से आवाज आए, जिसका मैं हाथ खींचूं तो हाथ ना निकले, जिसके मैं कपड़े बदल सकूं रोज। सुनाओ, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। खिलौने बहुत महंगे हैं आजकल। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, मैं कहा अ तो बोली अनार का, मैं कहा आ तो बोली आम का, मैं कहा ई तो बोली इमली का, मैं कहा बड़ी तो बोली बड़ी इमली का। मैं कहा देखो गलत है लेकिन क्रिएटिव है, बच्चे की क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब नहीं करते। मैं आगे बढ़ गया, मैं कहा ऊ तो बोली उल्लू का, मैं कहा बड़ाऊ तो मेरा मुंह देखने लगी वो। और आजकल के स्कूलों में आप देख रहे हो ना किस तरीके से पढ़ाते हैं। इतना तो पैसा लेते हैं वो लोग, हर सप्ताह अलग पैसा मंगाते हैं और पढ़ाई कुछ नहीं। मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जाऊंगा ना तो मैं बोल दूंगा कि लड़की का मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप क्या देखते हो? मैं पीटीएम में गया, मैडम ने मेरे पे चढ़ाई कर दी कि लड़की का मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप क्या देखते हो? मैंने सोचा भोसड़ी के, तो मैडम बोलती कि सर पहली बात तो आप पीटीएम में भोसड़ी के मत बोलिए। और आपकी बेटी की कंप्लेंट है वो क्लास में बैड लैंग्वेज यूज करती है। मैं कहा मैडम थोड़ा खुल के बताइए। तो बोलती आपकी बेटी ने अपने क्लासमेट को चूतिया कहा। मैं डांटने लगा बेटी को, बेटा क्यों क्या ये? तो बोली आप क्या आगे दिखा रहे हैं? हमने उसको बोला कि गाली क्यों दे रही हो, तो उसने कहा कि पापा कहते हैं चूतिया गाली नहीं होती। मैंने कहा मैडम मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने कहा था चूतिया को चूतिया कहना गाली नहीं होती। तो अब दूसरे स्कूल में पढ़ती मेरी बेटी। वहां भी समस्या है यार, वहां पे फैंसी ड्रेस होता है, पता है? मेरी बेटी फैंसी ड्रेस में पॉपकॉर्न बनी थी, स्टेज पे बोलती आई एम अ पॉपकॉर्न। ये किस टाइप का है? मतलब स्कूल वाले बता रहे हैं क्या बनना है, डायलॉग भी वो बता रहे हैं, क्या स्किल डेवलप हो रहा है बच्चों का? फैंसी ड्रेस होता था हमारे टाइम पे, बच्चा डिसाइड करता था क्या बनना है, सस्पेंस रहता था। मैं हिजड़ा बना था। लोगों को पता लगा कि फैंसी ड्रेस चालू हुआ है, उसके पहले 55 रुपए कमा लिए थे मैंने। ये क्या है पॉपकॉर्न? मैं तो डिसोन करने वाला था अपनी बेटी को, वो तो भला हुआ जो उसने गाली दे दी क्लासमेट को। मैं कहा अपना ही खून है। और ना बड़े अजीब अजीब से होमवर्क मिलते हैं, पता है? मेरी बेटी को होमवर्क मिला क्रम्पल्ड पेपर से चिड़िया बनाने का होमवर्क। वो एक पतला सा पेपर होता है जिसको आप मोड़ के बना सकते हो कुछ। मैं सिंगरौली में रहता हूँ, बहुत ही छोटी सी जगह। मैंने पूरी जगह ढूंढी, कहीं मुझे नहीं मिला। तो मैंने
अपना रोलिंग पेपर निकाल और चिड़िया बना के सबमिट करी। फर्स्ट प्राइज मिला बेटी को। इनफैक्ट मेरी क्रिएटिविटी को इतना अप्रिशिएट किया गया कि मुझे मिलने बुलाया प्रिंसिपल ने। बोलती पेपर तो ठीक है, गांजा भी रखते हो क्या? तो मैं और प्रिंसिपल साथ में फूंकते हैं। और बेटी को आया है A+ सारे सब्जेक्ट में, जिसका एग्जाम नहीं देने गई थी उसमें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बस एक छोटी सी बताई थी कि मैं अपने शो को लेके आपके शहरों में आ रहा हूँ, लेकिन जो डिटेल्स है उन शोज़ की वो मेरे इंस्टा हैंडल पर रेगुलरली आती रहती है। तो एक काम करिए, मेरे इंस्टा हैंडल है और बताओ आर्या, उस पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर आपके शहरों में।